हम लोग जो कॉरपोरेशन के अंदर है, जो मेडिकल के, एजुकेशन के है, जो पब्लिक की प्राथमिक सुविधा का काम जो अभी बाकी है, जो आगे हमने 5 साल में काम किया था, अभी जो बाकी है, और हमारे पूरी कांग्रेस की पैनल के साथ में हमारा मैनिफेस्टो हम शॉर्ट टाइम के अंदर हम बाहर रखने वाले हैं। पिछले चुनाव के अंदर जो चूक हो गई थी कांग्रेस की, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस की चूक है या भूल है, उसके बारे में अभी समय नहीं, अभी चुनाव का समय है, पब्लिक का जन समर्थन है हमारे साथ में, अभी पब्लिक के बीच में जाना है और पब्लिक का हमारे को दिल जीतना है। अच्छा, काफी वक्त से ये मांग की जा रही है कि कुरैशी जमात से एक उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कुरैशी जमात से एक उम्मीदवार दिया है, अब क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी सबका मान सम्मान रखती है। मैं भी छिपा समाज से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी टिकट दी, पूरे समाज को दी। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको जो बोलते हैं कि सब कुछ साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। क्या इस बार MIM, SDPI और दूसरी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टियां, वो भी मैदान में है? क्या आपके चुनावी नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो पब्लिक का जो समर्थन हमको मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पब्लिक का झुकाव और जो उनका मन बना के रखा हुआ है कि पार्टी को किसको जीताना है। अच्छा, कौन से मुद्दे पर अभी आप यहाँ पर वोट मांगोगे पब्लिक के बीच में जाकर? पब्लिक के बीच में हम जाकर अभी मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, जो अभी 33 स्कूल मध्य जोन की अभी बंद कर दी, वो भी वापस चालू कराने के लिए। अभी जो स्मार्ट स्कूल बने लिए, वो खाली एक ही स्टैंडर्ड की बनी है, उसके आगे जो पढ़ के बच्चे जाते उसके लिए उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आगे कैसे हम बढ़े और जो स्मार्ट स्कूल बने, दूसरे स्टैंडर्ड के भी बने, उसकी हमारी जो है हमारा ये रहेगा मैनिफेस्टो के अंदर। अच्छा, आप कुरैशी जमात के उम्मीदवार हैं। पिछले कई सालों से कुरैशी जमात की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो कमेले बनाए जाते हैं उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उसकी जो मियादें बढ़ाई जाए, उसके जो सर्टिफिकेट जो दिया था कितने लोग कितने जानवर आप काट सकते हैं, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या ये सब आपके मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद? देखो, पिछले 50 साल से स्लॉटर हाउस की मांग कांग्रेस के हमारे जो फिलहाल के MLA जब हेल्थ कमेटी के चेयरमैन थे, जब लाखों रुपए की ग्रांट आई थी, 6 जोन में 4 स्लॉटर हाउस की मांगी भी हुई थी, हेल्थ कमेटी की परमिशन भी हुई थी, सब हुई, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें NOC नहीं देने से रोक दिया जाता, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो इसके खिलाफ जा रही है। आज भी हमारे MLA ने कौमी एकता के प्रतीक के रूप के जगन्नाथ जी के मंदिर और गीता मंदिर के बीच आता था, तो उसको रिनोवेशन करने का बोला। हमारे MLA की एक ही मांग थी कि इसको जो जगह पर डेवलप हो सके, क्योंकि अहमदाबाद शहर बहुत बड़ा हो चुका, तो उसके लिए तमाम जगहों पे 3 से 4 हजार जानवर जो कटते हैं, तो ये स्लॉट हाउस की कैपेसिटी नहीं है, तो बड़ा स्लॉट हाउस की मांग थी। लेकिन कुछ लोगों ने कौमी लागू भर के स्लॉट हाउस 10 बनाने का, 10 बनाइए, 5 बनाइए, ऐसी बात करके इसको जो भारतीय जनता पार्टी जो कौमी रूप ले रही है, उस रूप के अंदर वो रंगा गए और वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इससे हमारी समाज को बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी हमारे MLA और हमारे काउंसिलर इस काम के पीछे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये काम भी पूरा हो जाए। 2 कांग्रेस की महिला उम्मीदवार भी है, इनमें से एक जो उम्मीदवार है वो चूंकि हेल्थ सेक्टर में काम कर चुकी है, तो आपने देखा होगा कि जमालपुर, खाड़िया के जैसे इलाके हैं जहां पर दलित, गरीब, मुस्लिम जो इलाके हैं, वहां पर हेल्थ सुविधाएं सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपने खुद ने सिस्टम में लेकर चीजों को देखा है, अब आप खुद सिस्टम का एक हिस्सा बनी और अब प्रतिनिधि के तौर पर आप आ रही है मैदान में, तो क्या लगता है आपको हेल्थ सेक्टर में कितनी जरूरत है और क्या काम करेंगी आप? मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ये प्रोफेशन से देखा है कि अपने एरिया में बहुत से लोग गरीब हैं जो पूरी अच्छे से दवाई नहीं कर सकते हैं। उनको गाइडलाइन नहीं है कि सरकार क्या उनको बेनिफिट देती है, कौन सी दवा की सुविधा देती है, ये नॉलेज भी नहीं होता है गरीब उनके जनता में। इसलिए इनको उनसे अवेयरनेस देना चाहिए कि सरकार उनको काफी सुविधाएं देती है हेल्थ की, इसकी, पर उसको पता चलना चाहिए, उनके तक ये नॉलेज पहुंचाना चाहिए। और मैं हूँ कि जैसे कि सरकार ये समझती है कि 50% अनामत दे के लेडीज को आगे करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण करना चाहिए। मैं भी ये काम में जुड़ना चाहती हूँ और वो कि आज जैसे जैसे महिला आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समाज
तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। तो मैं महिला को सशक्त करने में भी अपना योगदान देना चाहूंगी। अच्छा, म्यूनिसिपालिटी का फंड भी बड़ा लंबा चौड़ा फंड आता है, एमसी का जो बजट होता है हेल्थ को लेकर भी काफी होता है, लेकिन जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर उस तरह का फंड नहीं दिया जाता या यूज नहीं किया जाता। तो क्या इस मुद्दे को भी आप ध्यान में रखकर आगे काम करेंगे? हाँ, ये जरूरी है कि पूरी तरीके से पूरी गरीब रेखा के ऊपर ये जो फंड है वो असली हकदार के पास पहुंचना चाहिए। जैसे कि बीच में रुक जाता है, उसको ध्यान में रख के और वो जो भी गलती बीच में होती है उसको रोक के पूरी सुविधा गरीब तक पहुंचे, ये मेरा वो रहेगा काम। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना, इतना बोलना चाहूंगी कि जैसे हमारी सानिया मिर्जा जो हमारी टेनिस प्लेयर रह चुकी है, उन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया था, वैसे ही मैं सानिया नोमान पठान एएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इंशाल्लाह हमारी पूरी पैनल जीत के और मैं हमारे देश का और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करूँ। इस साल चलो 10 सालों से जो कांग्रेस पार्टी ने जमालपुर में विकास किया, खास करके हमारी एमएलए की ग्रांट और दूसरी भी ग्रांट पर हमने बहुत विकास किया और जो खासकर लाइब्रेरी बनाई, बगीचे बनाए, जो रोड बनाए, स्मार्ट स्कूलें बनाई, अर्बन हेल्थ सेंटर बनाए और खास करके जो हमारे ट्रस्ट है वो ट्रस्ट में हमारे एमएलए ने ग्रांट देकर वो मशीनरी काम किया। आज वीएस बंद हो चुकी, लेकिन हमारे को कमी हम होने नहीं दी थी। हमारे पक्ष के एमएलए ने कई संस्थाओं में एम्बुलेंस भी दी थी, विविध जात के साधन दिए और वो दिए। तो इस साल हमारे जैसे मेरे जैसे जूने 30-35 साल के कार्यकर्ता को टिकट दिया तो हम 2 रिकॉर्ड करने वाले हैं। अहमदाबाद शहर में सबसे कम उम्र की लड़की जीतेगी और सबसे ज्यादा वोट से जमालपुर की पैनल जीतेगी। और इंशाल्लाह खाड़िया के अंदर भी ये बार इंशाल्लाह हम ये बार खाड़िया के अंदर विस्तार के अंदर भी हम कांग्रेस पार्टी विन हो रही है। ये एकदम ये हिस्ट्री बनेगा ये बात और इंशाल्लाह बनेगा। और दूसरा ये आपके माध्यम से जो हमारे साथ में जन समर्थन में जो जुड़ते हुए उन्हीं सभी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन करता रहे। और हम भी जैसे हम 5 साल में काउंसिलर था, जैसे जैसे लोगों ने मेरे को जन समर्थन में मेरे को इतनी इज्जत दी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले टर्म के अंदर भी इससे भी ज्यादा जितने फूल पहना है वो मेरे को याद रहेंगे और इससे ज्यादा मैं काम करने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी!